देखो बच्चों, इधर रहने दो। क्या बोला है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट दीज आर कोलिनियर। ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? संरेख। बिंदु क्या है? संरेख। सन रेख। रेख मतलब क्या होती है? रेखा। सन मतलब एक समान, मतलब रेख। यदि ये तीनों बिंदु, मान लो कि एक बिंदु ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तीनों एक ही लाइन पे है तो बिंदु संरेख होंगे। लेकिन इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि ए बी और सी की बात करें तो ए से बी और बी से सी, तो वो किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होना चाहिए। मान लो ए से बी तक की दूरी 1, बी से सी तक की दूरी 1, तो ए से सी तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए ना। कितनी होनी चाहिए? 2। क्योंकि यहां से यहाँ 1, यहां से यहाँ 1, तो टोटल मिलाकर क्या होनी चाहिए? 2। इसका मतलब सीधा सीधा है कि यदि बिंदु संरेख होंगे तो 2 का सम तीसरे की क्या होना चाहिए? इक्वल। 2 की डिस्टेंस तीसरे की क्या होनी चाहिए? इक्वल। यदि 2 की डिस्टेंस तीसरे की इक्वल तो पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बीसी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और एसी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। तब जाके हमारे क्वेश्चन में बिंदु क्या होंगे? संरेख। तभी पता कर पाएंगे ना। तो देखो, इसको एक शॉर्टकट तरीके से अपन करेंगे। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन लिखो, सॉल्व। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट। लेट तीनों बिंदु को नामकरण कर दे। एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी। तीसरा कौन सा बिंदु मान लिया? सी। सी के कोऑर्डिनेट है ये। ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट। सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे पहले डिस्टेंस किसकी किसकी निकाल लो। डिस्टेंस मतलब दूरी, किसके बीच की दूरी निकालो? ए बी। डिस्टेंस लगाने का फॉर्मूला लगाने का तरीका देखो। ए बी बराबर, पहले रूट लगाओ। क्या लगाना है? ब्रैकेट, फिर स्क्वायर, फिर प्लस, दोनों बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। ए बी का मतलब क्या होता है? पहले बी की वैल्यू में से ए की वैल्यू माइनस करना। इसका ए बी का मतलब होता क्या है? बी में से किसको माइनस करना है? ए को। मतलब बी की जो वैल्यू है उसमें से आपको ए की वैल्यू को क्या करना है? माइनस। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू रखेंगे? बी की। बी की वैल्यू कितनी है? 2 और 3, दोनों जगह रखेंगे। फिर कौन है? ए की वैल्यू कितनी है? 1 और 5। तो ए बी बराबर क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। और 3 माइनस 5 कितना होता है? 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। आ गया। अभी बात क्या निकालेंगे? बीसी। क्या निकालेंगे? बीसी। क्या लगाए? रूट। क्या लगाए? फिर क्या लगाए? फिर और माइनस। पहले किसकी वैल्यू रखेंगे? सी की। सी की वैल्यू बोलो। 11। ठीक है। फिर हमारे पास बी की वैल्यू है तो हम बी की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 और 3। तो बीसी बराबर हमारे पास कितना आएगा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। साइन बड़ी संख्या का, 2 और 2 4, 11 और 3 कितने होते हैं? 14। 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 14 का स्क्वायर 196 है ना। 196। तो बीसी बराबर, दोनों को प्लस करें, 6 6 12, 9 10 और 1 11, 1 और 1 2, 212 आ गया। क्या निकाले इसका? फैक्टर। क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर कितना आएगा? बीसी बराबर कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 53। जब निकालेंगे 2 1 2, इधर 2 1 जा 2, 2 से भाग करना मतलब आधा करना, तो 2 6 12। क्या 212 का आधा 16 होता है क्या? गलत है कि सही है? तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा? 0, क्योंकि 2 एकम 2, एक में डिवाइड नहीं किया, दोनों लेंगे तो 0 आता है। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 किससे जाता है? 2 इंटू 2 इंटू 53। 2 का पेयर है तो 1 का निकल जाएगा बाहर। तो बीसी बराबर 2, रूट में कितना आएगा? 53। ए बी आ गया, बीसी आ गया। अब क्या निकाले? एसी। क्या निकाले? एसी। रूट लगाए, ब्रैकेट, स्क्वायर और प्लस, बीच में क्या लगा दे? पहले किसकी वैल्यू रख दे? सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कितनी है? -2। फिर ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 1 और 5। 1 और 5 है। कितनी है? 1 और 5। एसी बराबर रूट में 2 और 1 कितना होता है? 3। माइनस माइनस प्लस होता है। 11 और 5 16, बड़ी संख्या माइनस का। अब क्या करेंगे? एसी बराबर 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है?
15 का 225, तो 16 का कितना आएगा 256, 256। AC बराबर 9 6 कितने होते हैं 15, 5 और 1 6, 265। 265 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा ही नहीं, 2 गुणित 53 आता है। 5 इंटू 53, 5 इंटू 53, इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 53। अब इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम क्या इसके बराबर आ रहा है? क्या है इसमें? क्या है हमारे पास? एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है। तो चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए? AC होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट ए बी की वैल्यू कितनी है √5 और BC की वैल्यू कितनी है 2√53, 2√53 बराबर कितना है? रूट में कितना है 5 इंटू 53। एक बात बताओ, यदि ये मल्टीप्लाई होते तो कोई दिक्कत नहीं आ सकता था, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, प्लस करने पर सेम सेम रूट वाले जुड़ते हैं। जैसे कभी देखा होगा आपने √2 प्लस √3 कभी प्लस करा है क्या? नहीं करा है, प्लस ही नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है। तो यह 53 है और यहाँ 5 है, ये दोनों प्लस हो ही नहीं सकते। जब प्लस हो ही नहीं सकते इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो इन दोनों को प्लस नहीं हो सकते। तो ये आ सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इक्वल को क्या कर देंगे? काटा। अतः बिंदु बिंदु संरेख नहीं है। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या है? बिंदु संरेख नहीं है। हाँ समझ में? ओके।